हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रत्यक्षवादी परंपरा डिल्थे क्रोचो कोलिंगवुड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि प्रत्यक्षवादी परंपरा में जो हिस्टोरियन हैं डिल्थे, क्रोचे और कलिंगवुड, तो इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है, इतिहास लेखन में ऐतिहासिक व्याख्या के आदर्श दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मार्क ब्लैक। मार्क ब्लैक क्या है? यहाँ पर आदर्शवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। आगे है डिल्थे। डिल्थे द्वारा अपने चिंतन में 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां मानी हैं। इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं वो हो जाएगी निर्णय, कार्य और अनुभव। जो नहीं है वो हो जाएगा हमारा उत्तरदायित्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसने की थी? द आइडिया ऑफ हिस्ट्री की रचना जो है वो कलिंगवुड ने की थी। आइडिया ऑफ हिस्ट्री की जो रचना है वो कलिंगवुड ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो है वो कलिंगवुड की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है। तो ये आंसर हो जाएगा किसका? वही कलिंगवुड का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हर सच्चा इतिहास समकालीन इतिहास होता है? तो ये कथन जो है वो हो जाएगा, हर सच्चा इतिहास जो है समकालीन इतिहास होता है, वो हो जाएगा क्रोचे, हिस्टोरियन क्रोचे का कथन है। क्रोचे कहते हैं कि हर सच्चा इतिहास समकालीन इतिहास होता है। तो सच्चा चा और चा क्या है? मिलता है। तो ऐसे भी हम एक गैस कर सकते हैं कि क्रोचे और हर सच्चा इतिहास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं है? तो जो समर्थन यहाँ पर नहीं है वो हो जाएगा कौन सा वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं है? डिल्थे। क्या हो जाएगा? डिल्थे। आगे है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट कि हर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है हिस्टोग्राफी से रिलेटेड अगर पोर्शन है तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। किसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर कलिंगवुड। तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्यक्षवादी वस्तुवादी इतिहास लेखन संप्रदाय के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो सत्य कथन है, सत्य कथन नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर सत्य कथन देखते हैं कौन कौन से। वो है, वास्तविक सत्य और प्रमाणिक ज्ञान का समर्थक है, ये सत्य है। यह परीक्षण की वैज्ञानिक तकनीक और सत्यापन की विधि का पालन करता है, ये भी सही है। इसका दावा है कि उसने इतिहास को विज्ञान के रूप में स्थापित किया है, ये भी सही है। और जो असत्य कथन है वो हो जाएगा हमारा यह इतिहास लेखन में व्यक्तिवाद और कल्पनाशीलता के महत्व को स्वीकार करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। इतिहास क्या है? एक विशेष प्रकार की कला है। ये कथन किस का हो जाएगा? तो ये कथन हो जाएगा हमारा क्रोचे का। क्रोचे का। तो इतिहास एक विशेष प्रकार की क्या है? कला है, आर्ट है। तो ये क्रोचे महोदय का कहना है। अगला है, विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। तो विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से ही विकसित हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो कहना चाह रहा है कि विज्ञान में मतलब साइंस में जो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आइडियाज़ हैं वो किससे प्रभावित हैं? वो हिस्ट्री से ही प्रभावित हुए हैं। ये कथन हो जाएगा हमारा किसका? तो ये कथन हो जाएगा कलिंगवुड का। कलिंगवुड का। तो कलिंगवुड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके डिटेल में आपको पढ़ना है तो यूनिट 10 करके प्लेलिस्ट में एक
प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको कलिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज वहाँ पर मिलने वाली है। तो ज़रूर विजिट करके देखिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे है, हम एक ऐसे युग के दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1600 और 1920 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। मतलब इस कथन में ये कह रहा है हिस्टोरियन, अपने समय में वो कह रहा है कि 1600 और 1900 के बीच जैसे प्राकृतिक विज्ञान था, इम्पोर्टेंट था, उसी तरह हम ऐसे युग की दहलीज में खड़े हैं जहाँ पर क्या है, हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो ये कथन किस आत्मकथा में अपने कथन कहे हैं? तो ये जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कलिंग का ही कथन है। आगे देखते हैं, इतिहास लेखन में रेखाकारी प्रगति किस अवधारणा से संबंधित है? तो रेखाकारी प्रगति किस अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा प्रबोधन। क्या हो जाएगा? प्रबोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी दृष्टिकोण की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो आदर्शवादी दृष्टिकोण की व्याख्या जो है सर्वप्रथम की थी हमारे हीगल महोदय ने। तो हीगल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन प्रबोधन दर्शन का विरोधी था? तो निम्न में से कौन प्रबोधन दर्शन का विरोधी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, जोसेफ द मैस्त्रे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की आदर्शवादी अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। यहाँ पर सबसे पहला है, इतिहास एक बुद्धि संकट प्रक्रिया होता है। तो बुद्धि संकट प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल होता है। और दूसरा है, राज्य एक नैतिक संस्था होती है। तो राज्य क्या है? एक नैतिक। ये भी हमारा यहाँ पर क्या है? सत्य है। अगला है, मानव इतिहास स्वतंत्रता के बोध का इतिहास होता है। ये भी बिल्कुल सही है। इतिहास के प्रवाह का क्रम द्वंद्वात्मक होता है। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। तो हमारा यहाँ पर जो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है? हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास समस्त मानवीय अध्ययन का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? विलियम डिल्थे। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्ति होती है। संपूर्ण इतिहास क्या है? मन की ही अभिव्यक्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डिल्थे ही कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास क्या है? मन की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण इतिहास क्या है? मन की अभिव्यक्ति। डिल्थे का कथन है। इतिहास एक स्वायत्ततापूर्ण अनुशासन है। इतिहास एक स्वायत्ततापूर्ण अनुशासन है। इसका सही कथन हो जाएगा कलिंगवुड। तो कलिंगवुड ये भी कहते हैं कि इतिहास क्या है? स्वायत्ततापूर्ण अनुशासन है। अगला क्वेश्चन है, कलिंगवुड की रचना आइडिया ऑफ हिस्ट्री कब प्रकाशित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार लेखन की आदर्शवादी विचारधारा में सम्मिलित नहीं है? तो डिल्थे, क्रोचे, कलिंगवुड सारे के सारे यहाँ पर हैं। जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? नेबूर हो जाएगा। तो आंसर क्या है? नेबूर जो है वो आदर्शवादी विचारधारा से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समस्त इतिहास विचार का इतिहास है? तो आंसर हमारा कौन सा? कलिंगवुड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और इसी वीडियो के साथ। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।